बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही बीजेपी जेडीयू की सरकार ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया है। कैबिनेट का यह विस्तार इसलिए ज्यादा अहम है क्योंकि बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव होने हैं। इसीलिए कैबिनेट विस्तार के जरिए बीजेपी और जेडीयू ने एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस कैबिनेट विस्तार का कोई असर विधानसभा चुनाव में होगा और इससे राज्य में आरजेडी की अगुवाई वाली विपक्षी महागठबंधन को कितनी चुनौती मिलेगी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में इन्हीं सभी सवालों के जवाब। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद यादव और आप देख रहे हैं जनसत्ता। कौन कौन विधायक बने हैं मंत्री। बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर एक बात पूरी तरह साफ है कि साल 2020 की तरह इस बार भी एनडीए और महागठबंधन के बीच जोरदार और कड़ी टक्कर होने वाली है, जिसको लेकर एनडीए गठबंधन ने जातीय समीकरण साधना शुरू कर दिया है। इस कैबिनेट विस्तार की ये बड़ी वजह बताई जा रही है। जिन विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, इनमें बीजेपी के मोतीलाल प्रसाद, राजू कुमार सिंह, जीवेश मिश्रा, सुनील कुमार, संजय सरावगी, विजय कुमार मंडल और कृष्ण कुमार मंटू शामिल हैं। इन नामों से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी ने जातियों को साधने की कोशिश की है। जातीय समीकरणों का रखा ध्यान। बिहार में कैबिनेट का यह विस्तार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है। बिहार की एनडीए सरकार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के पास राज्य में 80 और जेडीयू के पास 44 विधायक हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के 4 विधायक हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा यानी रामविलास भी एनडीए गठबंधन में शामिल है। जातियों की सियासत के लिए पहचाने जाने वाले बिहार में कैबिनेट का यह विस्तार भी जातियों को ध्यान में रखकर ही किया गया है। नीतीश कुमार की कैबिनेट में नए आने वाले सभी 7 मंत्री बीजेपी से हैं और जेडीयू को इसमें कोई जगह नहीं मिली है। शपथ लेने वाले मंत्रियों में राजपूत, भूमिहार, कुर्मी, कुशवाहा, दलित और वैश्य समाज से आने वाले चेहरे शामिल हैं। कैबिनेट के विस्तार के साथ ही बिहार के मंत्रिमंडल में अब कोई जगह रिक्त नहीं है। बिहार में सबसे बड़ी जाति यादव है। इस समुदाय की कुल आबादी 14.26% है। बिहार की कुल आबादी में मुस्लिम समुदाय की आबादी 17.70% है। 2005 से सीएम बने हुए हैं नीतीश कुमार। साल 2005 के बाद से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की सियासत की धुरी बने हुए हैं। नीतीश कुमार चाहे महागठबंधन के साथ रहें या फिर बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के साथ, वह जिस तरफ रहे हैं उसी गठबंधन की सरकार बिहार में बनती रही है। पिछले कुछ दिनों में इस तरह की चर्चाओं की फिर से हवा मिली है कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, लेकिन नीतीश ने इस तरह की चर्चाओं को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया और सिरे से खारिज कर दिया है। नीतीश ने बार बार कहा है कि वह अब इधर उधर नहीं जाएंगे और एनडीए के साथ ही बने रहेंगे। नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा एनडीए। कैबिनेट के विस्तार से यह साफ हो गया है कि बीजेपी और जेडीयू की आपसी समझ बेहतर हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात पर राजी हुए हैं कि सभी मंत्री भाजपा के कोटे के बनेंगे, जबकि बीजेपी ने भी बड़ा मन दिखाते हुए यह साफ संदेश दिया है कि विधानसभा के चुनाव में एनडीए की ओर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। 5वीं बार लगातार चुनाव जीता हूँ तो निश्चित तौर पर अच्छा तो लगेगा ही, खुशी होगी। तो साफ और स्वच्छ छवि का फायदा मिला ना निश्चित तौर पर। तो जो विभाग मिलेगा उसको जिम्मेवारी को निभाएंगे, विभाग को भी निभाएंगे। जो भी विभाग दिया जाएगा, जो भी जिम्मेवारी दिया जाएगा। कई बार धन्यवाद किसको देना चाहेंगे? देखिए, शीर्ष नेतृत्व जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं, हमारे प्रदेश के सभी नेता हैं। आप कई बार से विधायक रहे हैं, आपको फोन आया सर? इस बार फोन आया आपको? फोन आया, राजभवन से फोन आया या फिर सर बीजेपी पार्टी ऑफिस से फोन आया। सीएम पद के लिए छटपटा रही है आरजेडी। साल 1990 से 2005 तक बिहार में अपने दम पर सरकार चलाने वाला राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी राज्य में विपक्षी महागठबंधन की अगुवाई कर रहा है, लेकिन तब से आरजेडी को मुख्यमंत्री का पद नहीं मिल सका है। हालांकि नीतीश कुमार के पाला बदलने की वजह से तेजस्वी यादव 2 बार उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर की जनसभा में सीधे लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला था। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के हाल ही में महाकुंभ को फालतू बताने वाले बयान को लेकर उन्हें निशाने पर लिया था और कहा था कि राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग आज कुंभ को कोस रहे हैं। उन्होंने आरजेडी के शासनकाल को जंगल राज बताते हुए भी लालू को घेरा था। आरजेडी के साथ कांग्रेस, भाकपा, माकपा और भाकपा माले हैं। देखना होगा कि बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए को इस कैबिनेट विस्तार से कितना फायदा मिलता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।